मुंबई में लोकल ट्रेन का खौफनाक सफर। दिल्ली में शातिर औरतों की बदमाश कंपनी। और सीरिया में आतंकी का खात्मा। दहला देने वाले 3 वीडियो। कहीं हादसा तो कहीं गुनाह, लेकिन हर कहानी बेहद ही खौफनाक। सनसनी में आज कहानी दिल दहला देने वाली 3 तस्वीरों की। मुंबई से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर सीरिया तक की उन तस्वीरों की जिनमें है किसी की मौत तो किसी की साजिश की कहानी। सबसे पहली कहानी मुंबई में लोकल ट्रेन के उस सफर की जिसने छीन ली एक नौजवान की जिंदगी। एक मोबाइल कैमरे में कैद मुंबई की लोकल ट्रेन का ये वो खौफनाक सच है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीरें मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में हुए उस हादसे की हैं जिसका शिकार बना है एक नौजवान लड़का। पटरियों पर तेज रफ्तार दौड़ती लोकल ट्रेन से गिरकर उस नौजवान की मौत हो गई। हादसे की ये तस्वीरें मुंबई के कर्जत के सीएसटी रूट पर चलने वाली 7:59 की लोकल ट्रेन की है। एक यात्री के मोबाइल कैमरे में ट्रेन से युवक के गिरने की तस्वीरें कैद हुई हैं। 21 साल का भवेश नखाटे डोंबिवली से ट्रेन में चढ़ा था। ट्रेन में भीड़ की वजह से भवेश गेट के बाहर की तरफ जैसे तैसे लटका हुआ था। देखिए कैसे उसने ट्रेन में लगी रॉड को पकड़ा हुआ है। वो हंस भी रहा है। उसे ये भी एहसास नहीं है कि उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा, लेकिन अचानक ही उसका हाथ छूटने लगा और जब तक वो किसी को ये बता पाता कि वो गिर रहा है, उसका हाथ छूट गया। अचानक भीड़ के दबाव की वजह से उसके हाथ छूट गए और वो चलती ट्रेन से गिरकर जख्मी हो गया। बाद में अस्पताल में भवेश की मौत हो गई। वीडियो जो वायरल हुआ है उसके बाद ये चर्चाएं सामने आने लगी हैं कि सवेरे के समय यहाँ पर डोंबिवली कल्याण और थाने की ओर से मुंबई सीएसटी की ओर जाने वाली काफी जो है यात्री इसमें यात्रा करते हैं, लेकिन वहां पर होने वाली भीड़ और उसमें लोगों को एक दूसरे को अंदर जाने के लिए जो है वो जगह नहीं मिलती। आखिरकार लोगों को इस तरीके से ही हाथ पकड़कर दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ता है। जिस तरीके से भावेश जो है वो यात्रा कर रहा था, इसी जगह पर भावेश का हाथ छूटा और भावेश यही इसी जगह पर गिरा था जिसमें उसका अंत हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भावेश जो है 28/10/2015 को उसने जो है मंथली पास निकाला था और उस मंथली पास का आखिरी तिथि ये 27/11 थी। कल ही उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी जान चली गई। उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा होगी। 21 साल का भवेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसने 6 महीने पहले ही कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ी थी। नौकरी छोड़ने के लिए उसके माँ बाप ने ही उससे कहा था। वो इसलिए क्योंकि भवेश के कॉल सेंटर में उसे नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी और इस वजह से उसके माँ बाप चाहते थे कि वो कॉल सेंटर की नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी करे। भवेश हर रोज 7:59 की लोकल पकड़कर अपने काम पर जाता था, लेकिन शुक्रवार को लोकल ट्रेन का सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया।
इस घटना के बाद मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ भाड़ के बीच सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में हर साल करीब 10,000 लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिनमें से करीब 3,500 लोगों की मौत हो जाती है। यह हादसा मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक सबक है। ट्रेन में सफर करते वक्त सावधानी से चढ़ें और उतरें, वरना जरा सी लापरवाही किसी बड़ी अनहोनी का सबब बन सकती है। मुंबई की लोकल के दहला देने वाले वीडियो के बाद अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की शातिर औरतों की उस बदमाश कंपनी का लाइव वीडियो, जिनकी करतूतों ने फैला दी है सनसनी। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में कैद है शातिर औरतों की वो बदमाश कंपनी जिसका मकसद सिर्फ बर्बादी है। वो जहां जाती हैं, वहीं होती है गुनाह की वारदात। वो जहां कदम रखती हैं, वहीं खाली हो जाती हैं तिजोरियां। सीसीटीवी कैमरे में दिख रही ये औरतें शातिर लुटेरी हैं। चोरी करना इनका धंधा है। सेंधमारी में इन्हें महारत हासिल है। ये अब तक कई लोगों के घरों और दुकानों पर कर चुकी हैं हाथ साफ, और इस बार इनके निशाने पर है दिल्ली के रोहिणी इलाके की एक मिठाई की दुकान। ये वारदात 22 नवंबर की है। सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं। दुकान का शटर बंद है, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, लेकिन इन औरतों की शातिर तरकीब के आगे ये सब बेकार है। वो इसलिए क्योंकि ये तालों को खोलने के लिए न तो किसी मास्टर की का उपयोग करने वाली हैं और ना ही वो ये ताला तोड़ने वाली हैं। बिना ताला तोड़े ये कैसे अपनी करतूतों को अंजाम देती हैं, अब आप ये भी देख लीजिए। कैमरे में 5 औरतें दिखाई दे रही हैं। सभी ने शॉल ओढ़ी हुई है। सभी दुकान के शटर के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद देखिए गैंग की 2 औरतें शॉल को खोलकर सड़क की ओर खड़ी हो गईं और बाकी की 3 उनके पीछे छुपकर शटर को खोलने की जुगत लगाने लगी। औरतें शटर तोड़ रही औरतों को कवर भी दे रही हैं और साथ ही साथ आने जाने वालों पर नजर भी रख रही हैं। इसी दौरान उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी तो देखिए सभी कैसे सावधान हो गईं। सभी औरतें शटर के पास ही बैठ गईं। 1-2 उठकर इधर उधर घूमने लगीं। खतरा टलने के बाद ये दोबारा अपने काम पर जुट गईं। ठीक उसी तरीके से 2 औरतों ने शॉल खोल ली और उनके पीछे बाकी की 3 औरतें छुपकर शटर को खोलने में लग गईं। कुछ देर के बाद इन शातिर औरतों ने शटर को इस तरह से टेढ़ा कर दिया कि गैंग की एक पतली दुबली सी लड़की उस छोटी सी जगह के जरिए दुकान के अंदर दाखिल हो गई। अब दुकान के अंदर लगे इस सीसीटीवी कैमरे को देखिए। शटर के नीचे से अंदर घुसी हुई लड़की दुकान के अंदर दिखाई दे रही है। वो कैश काउंटर पर दाखिल हुई और फिर शुरू हो गया दुकान की तिजोरी में रखे रुपए पर हाथ साफ करने का सिलसिला। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुकान के अंदर दाखिल लड़की कैश काउंटर के एक ड्रॉर को खोल रही है, उसमें रखे रुपयों को निकाल रही है। दुकान के अंदर गैंग की एक सदस्य हाथ साफ करने पर लगी हुई है और गैंग की बाकी औरतें बाहर खड़ी होकर निगरानी कर रही हैं। कुछ देर बाद दुकान के अंदर रखे रुपए, पैसे और कीमती सामानों पर हाथ साफ करने के बाद वो लड़की उसी रास्ते से वापस बाहर निकल जाती है जिस रास्ते से वो दुकान के अंदर दाखिल हुई थी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि रोहिणी इलाके की जिस मिठाई की दुकान के अंदर चोरी की ये वारदात हुई, ठीक उसके सामने पुलिस चौकी है, लेकिन इसके बाद भी बेखौफ चोरनियों का गैंग बड़े ही शातिराना तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। सवेरे 5:30 बजे जी शटर चौड़ा करके 6-7 औरतें आई और दुकान में से सारा कैश और काफ़ी कुछ सामान तक ले जाती है। पूरा सेक्टर 11 सेक्टर पूरा भयभीत है इनसे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे बिल्कुल दुकान के सामने पुलिस बूथ लगता है, उसके होते हुए भी ये लोग कोई ध्यान नहीं देते किसी प्रकार का भी। शातिर चोरियों का शिकार बने पंजाब स्वीट्स के मालिक संजय गर्ग का कहना है कि दुकान के सामने पुलिस चौकी होने से उन्हें इस बात का भरोसा था कि उनकी दुकान में कभी कोई चोरी की वारदात नहीं हो सकती, लेकिन शातिर चोरनियां बेहद चालाक निकली। उन्होंने पुलिस चौकी की सामने की दुकान को अपना निशाना बनाकर यह साबित कर दिया
कि वो कितनी बेखौफ हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल की रिपोर्ट। पलक झपकते ही तिजोरियों को खाली कर देने वाली शातिर औरतों की करतूतों की ये तस्वीरें बेहद ही सनसनीखेज हैं। वो औरतें कौन हैं, कहां से आती हैं, अभी तक इस बात का कोई सुराग नहीं लगा है। सनसनी में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक और दिल दहला देने वाला वीडियो आईएस के एक आतंकवादी के खात्मे का। मुंबई में लोकल ट्रेन का खौफनाक सफर। दिल्ली में शातिर औरतों की बदमाश कंपनी। और सीरिया में आतंकी का खात्मा। दहला देने वाले 3 वीडियो। दुनिया भर को अपने खौफनाक मंसूबों से दहलाने वाले आतंकी संगठन का वो आतंकी एक वीडियो बना रहा था। एक आतंकी कैमरे के पीछे खड़ा होकर शूट कर रहा था और दूसरा आतंकी कैमरे के सामने खड़ा होकर बोल रहा था। लेकिन तभी हुआ एक जोरदार धमाका और दूसरों को मौत देने वाले वो दोनों आतंकी मारे गए बेमौत। आईएस का आतंकी प्रोपेगेंडा वीडियो शूट कर रहा था। दुनिया को दहलाने के लिए कैमरे पर अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा था। लेकिन तभी मौत बनकर आया एक बम और फिर एक धमाके के साथ ही मौत बांटने वाले उस आतंकी का हो गया खात्मा। कैमरे में कैद आईएस के इस आतंकी को देखिए। यह आतंकी सीरिया के एक रेगिस्तानी इलाके में खड़ा हुआ है। इसका एक साथी कैमरे के पीछे खड़ा होकर रिकॉर्डिंग कर रहा है। इस रिकॉर्डिंग के जरिए यह आतंकी दुनिया के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मैसेज आईएस के ठिकानों पर लगातार हो रहे रूसी हमलों के कमजोर पड़ने का है। यहां हम आपको बता दें कि रूस के लड़ाकू विमान सीरिया में कई दिनों से लगातार आईएस के ठिकानों पर हमला कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले टर्की ने रूस के एक फाइटर प्लेन को मार गिराया। रूस का वो फाइटर प्लेन आईएस के ठिकानों पर हमला करने के लिए जा रहा था। इसके बाद आईएस के ठिकानों पर रूस का हमला कमजोर पड़ गया। अंग्रेजी अखबार मिरर के मुताबिक आईएस का यह आतंकी इसी बात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था। दूसरों को मौत बांटने वाला यह आतंकी जिन हमलों के रुकने पर इस वीडियो को जारी कर दुनिया को चिढ़ाने का ख्वाब देख रहा था, वही वीडियो उसकी जिंदगी का आखिरी वीडियो बन गया। आईएस का यह आतंकी जब वीडियो के जरिए अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा था, तभी एक मोटार उसके पीछे आकर फट गया और फिर क्या हुआ वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक धमाके के साथ दुनिया को दहलाने वाले आईएस का वो आतंकी मारा गया। इस धमाके में उस आतंकी के साथ वो दूसरा आतंकी भी मारा गया जो कैमरे के पीछे खड़ा होकर शूट कर रहा था। वीडियो शूट करने वाले कैमरामैन का नाम अबू अहमद ममजा बताया जा रहा है। लेकिन कैमरे के सामने खड़े होकर मैसेज देने वाले आतंकी के नाम का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।